आज की इस वीडियो में मैंने सेमी पटियाला सलवार बनाई है। ये सलवार 2.5 मीटर कपड़े में बन के रेडी हो गई है। तो कटाव वाले मैंने पौंचे बनाए हैं और जहाँ पर कटाव है वहाँ पर मैंने मिरर ऐड कर दी हैं, जिससे इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये जो सलवार है बनाने में बहुत ही ईजी है, स्पेशल उनके लिए जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक है ये मेरा पूरा, पर 2.5 मीटर में ये सलवार बन के रेडी हो जाएगी। फैब्रिक को इस तरह से मैंने पहले उल्टे में बिछा लिया है, ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखी है और इसको हमने अच्छी तरह से बिछा लेना है। फिर एक और ऊपर फोल्ड कर देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड कर लिया है। फिर हम ऊपर सीधी एक लाइन लगाएंगे सीधी, ताकि कपड़ा हमें सीधा मिल जाए। अब सलवार की लेंथ 37 है, 5 इंच की हमारी बेल्ट जाएगी, तो 32 हमारा जो रह जाएगा। 37 में से 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस किया, तो 32 जो रह गया उसके हम कुंदे काटेंगे। तो 5 इंच ऊपर हम इंची टेप को करते हुए 37 पर निशान लगा देंगे और इस तरह से निशान को सीधा कर देंगे। जो कुंदे की चौड़ाई ली है मैंने 6.5 इंच ली है और जो लंबाई है वो 32 है। और यहाँ से अब हम ऊपर से इस कुंदे की कटिंग कर लेंगे और हमारे पास 2 कुंदे आ जाएंगे। तो जो साइड से कपड़ा बचा है इसकी हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो बेल्ट की हमने जो लंबाई है कैसे डिसाइड करनी है, तो जितना भी हिप साइज़ है, तो इस सलवार में जो साइज़ के अकॉर्डिंग हिप साइज़ 36 है, तो 36 में 6 इंच और ऐड कर दिए हैं, तो 42 हो गया। 42 का हाफ 21 हो गया। तो 1 इंच हमने है, 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा जो हम सिलाई के लिए, तो 21 हो गया। तो चौड़ाई हमें 21 और जो लंबाई है 8 चाहिए। 5 इंच की हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। 2 इंच का हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बेल्ट काट लेनी है। सभी साइजेस में जो बेल्ट का फॉर्मूला यही रहता है। अब जो बाकी कपड़ा है उसको मैंने इस तरह लंबाई में बिछा लिया है और एक मैंने कुंदा लिया है सलवार का और उसको इस तरह से हम रखेंगे इस कपड़े पर, जैसे आप देख सकते हैं। और जो है इस साइड पर हमने निशान लगा देना है और ये निशान जो है हमने 2.5 इंच का लगाया है। तो अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी ताकि दूसरी साइड भी आप अच्छी तरह से देख सके। तो इस साइड पर अब हमने आसन का निशान लगाना है। आसन पर मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो ये स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए आसन 10 इंच का रेडी एकदम सही बैठता है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप आसन 11 भी ले सकते हैं। छोटे साइज़ के लिए जैसे 12-14 हिप साइज 34 है तो आसन 8 इंच भी ले सकते हैं। फिर हमने इस तरह से आसन से लेते हुए कुंदे पर जहाँ निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अब हमने कटिंग कर लेनी है। और आसन की तरफ जाते हुए हम जो कटिंग थोड़ी सी गुलाई में कर देंगे इस तरह से। तो हमारे पास अब 2 पल्ले रेडी हैं। अब 2 पल्ले हम इस कपड़े में से काटेंगे। जो हमने पल्ले काटे हैं उनको इस तरह से ऊपर रखेंगे। अच्छी तरह से कपड़े की सेटिंग कर लेनी है और ऊपर ये जो कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा इसको हम काट लेंगे। ये ऑलमोस्ट 1/2 मीटर कपड़ा है, तो 2.5 मीटर में जो हमारा सलवार की कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटते हुए हम इस पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारे पास बेल्ट, 2 कुंदे और सलवार के 4 पल्ले जो हमें चाहिए होते हैं तो हमारी जो सलवार की कटिंग जो है कंप्लीट होती है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। उसके लिए क्या करना है,
मैं एक एक पहले मैंने एक कुंदा लिया है और 2 पल्ले लिए हैं। तो जो कुंदा होता है उसको सेंटर में रखना है और एक पल्ला एक साइड पर रहेगा और दूसरे पल्ले को हम दूसरी साइड पर रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पल्लों को हम रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर दी है और दूसरे भी पल्ले और कुंदे मैंने ऐसे ही अटैच कर लिया है, सिलाई कर ली है। अब जो है हमने आसन पर सिलाई करनी है। तो एक साइड का जो आसन है उसकी मैं अभी सिलाई करूँगी, एक साइड की नहीं करेंगे अभी, वो हम बाद में करेंगे। तो एक साइड के आसन पर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जहाँ पर सिलाई आ रही है उसके सेंटर से हमने ये हमारे बैक का जो आसन होगा सलवार का रहेगा, 1.5 इंच का हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। टोटल ये 3 इंच हो गया है और यहाँ पर इस तरह से हम बॉक्स प्लीट बना देंगे। और इसके ऊपर भी फिर सिलाई लगा देनी है। तो हमारा बैक का जो आसन है सलवार का रेडी हो गया है। ये बेल्ट है और बेल्ट का ये सेंटर पार्ट है। तो इस तरह से मैंने पहले बेल्ट को इस तरह से रखा है। जितनी भी हमारी बेल्ट की चौड़ाई है उसका हम हाफ करेंगे इस तरह से, और जितने अब हाफ आएगा वहाँ पर हमने फिर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम हाफ कर लेंगे। तो दोनों साइड पर निशान लगा देना है। अब जहाँ पर अंदर वाली साइड है वहाँ पर हम इसी तरह से अटैच करेंगे। सलवार पर भी मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी पहले। अब जो अंदर वाली साइड पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर प्लेट्स नहीं पड़ेंगी, बाहर वाली साइड पर पड़ेंगी। यहाँ पर प्लेट्स पड़ेंगी, अंदर नहीं पड़ेंगी। इनको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने निशान लगा ली हैं सलवार पर भी। अब हम आगे प्लेट्स डालेंगे फ्रंट साइड पर सलवार की। तो आगे पहले 1.5 इंच का हमने कपड़ा छोड़ना है। फिर प्लेट्स आप अपने हिसाब से 2.5 इंच पर, 3 पर, 3.5, 4 इंच तक भी डाल सकते हैं। तो मैं 3.5 इंच पर प्लेट्स डाल रही हूँ। सेम गैप लेकर हम जो है प्लेट्स डालेंगे, इससे हमारी फॉल बहुत अच्छी आती है। तो जहाँ तक हमने बैक का मार्किंग किया था वहाँ तक सारी प्लेट्स बना लेनी है, निशान लगा लेने हैं। अब पिंस की मदद से 1.5 इंच जो हमने पहले लिया था उसको छोड़ते हुए हम सब प्लेट्स को इस तरह से अटैच कर देंगे। और जब हमने प्लेट्स को इस तरह अटैच करना तो ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स का गैप है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि प्लेट्स पर ही डिपेंड करता है कि हमारी सलवार की फिर फॉल कैसी आती है। तो इसी तरह से हम सारी जो अपनी प्लेट्स है जो यहाँ पर हमने मार्किंग की है उन पर पिंस लगा देनी है। अगर एक आधी प्लेट्स जो कम ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये प्लेट्स डल गई हैं, मैंने दोनों साइड पर प्लेट्स डाली हैं। जो प्लेट्स डाली हैं उसका जो फेसिंग है वो अंदर की तरफ होती है, आसन की तरफ प्लेट्स की फेसिंग जाएंगी दोनों साइड्स पर। तो अब हमने इस तरह से बेल्ट को अटैच कर देना है सलवार के ऊपर। पहले जो है प्लेट्स को पक्का कर लेना है। दूसरी साइड की प्लेट्स भी पक्की कर ली है मैंने। अब हमने बेल्ट को, जो बैक वाला आसन हमने रेडी किया था, बेल्ट का सेंटर वाला पार्ट लेते हुए इस तरह से अटैच कर देना है।
पूरी सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब जो हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई को इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे, फिर ऊपर टॉप स्टिच भी कर देंगे ताकि जो हमने बेल्ट प्लीट्स डाली हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएं। ये देखिए हमारी जो है प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब हमने जो फ्रंट वाला आसन है उसकी सिलाई करनी है। उसके लिए मैंने आसन है 2 इंच पहले ही फोल्ड कर लिया है, प्रेस की मदद आप ले सकते हैं। अब हमने सिलाई लगानी है, तो सिलाई के लिए ऊपर 1 इंच तक पहले निशान लगाया मैंने, हाफ इंच तक जहाँ पर सिलाई जाएगी, फिर 2 इंच पर निशान लगाना है। जो 2 इंच का निशान लगा है वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी और बाकी सारी सिलाइयाँ लगा देनी है। आसन की तरफ से मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ से हम 2 इंच छोड़ देंगे और फिर आगे हाफ इंच पर फिर सिलाई लगा देंगे। ये जो हमने 2 इंच छोड़ा है ये हम नाड़ा डालने के लिए छोड़ते हैं। अब इसको भी इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। अब जो हमने नेफा फोल्ड किया था ऊपर 2 इंच का, उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हमने पोंचा ऐड करना है। पोंचा मैंने कटाव वाला लिया है, आप प्लेन भी ले सकते हैं। कटाव वाला पोंचा बना रहे हैं तो कटाव नीचे की साइड आने चाहिए, और जो हमने कपड़े जिस पर हमने अटैच किया है पोंचा, तो दोनों साइड से जितना हमारा पोंचा नीचे सलवार का 1.5 इंच हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा साइड पर लेना है, और ऊपर भी हमने ज़्यादा कपड़ा रखा है। कटाव को सिलने के बाद मैंने इसको इस तरह से काट लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट देना है। और इस तरह से फिर हमने जो कपड़े को अंदर की तरफ पोंचे की तरफ फोल्ड करना है। फिर रॉन्ग साइड पर पोंचे की तरफ हमने सीधी सिलाई लगा देनी है ताकि पोंचा एडजस्ट हो जाए। साइड से जो पोंचों को एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से, और अपनी पसंद के पोंचे बना लेने हैं। तो मैं सीधी लाइनें डाल के बीच में स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। सॉरी, जिगजैग कर लिया है मैंने। तो ये मेरे पोंचे बन गए हैं, हमारी सलवार रेडी हो गई है, प्लेट्स भी डल गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर मिरर ऐड कर दूँगी फैब्रिक ग्लू की मदद से दोनों साइड के पोंचों पर। तो हमारी सलवार जो बन के रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।